मंगलाचरण ये कक्षा 10 की सेमुसी पुस्तक है। संस्कृत सेमुसी भाग 2 दशम कक्षाया संस्कृत सहायक पुस्तकम। इसमें मंगलाचरण है। सबसे प्रथम ओम तक्ष चक्षुर्देववहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम सरदः शतम् जीवेम सरदः शतम् शृणुयाम सरदः शतम् प्रभवाम सरदः शतम् अदीनाशाम सरदः शतम् भूयश्च सरदः शतात्। इसका भावार्थ है, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र अर्थात सूर्य, इस मंत्र के अंदर यजुर्वेद से ये मंत्र संकलित है। इसके अंदर मनुष्य के स्वास्थ्य की कामना की गई है कि वह 100 साल तक और इससे भी अधिक हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें, अर्थात हमारी आँखें हैं वो 100 साल तक कमज़ोर न हों, 100 वर्षों तक हम जीते रहें, 100 सालों तक हमारे कानों की जो शक्ति है, सुनने की श्रवण क्षमता है, वो क्षमता हमारी अच्छी बनी रहे, 100 वर्षों तक हम शुद्ध रूप से बोलते रहें, अर्थात हमारी जो जीवा है वो लड़खड़ाए नहीं, 100 वर्षों तक हम स्वावलंबी अधीन रहें। अधीना श्याम सरदः शतम्, अर्थात हम 100 वर्ष तक किसी के भी अधीन न रहें, अपने कार्य स्वयं करते रहें, यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। दूसरे मंगलाचरण के अंदर जो ऋग्वेद से अधिग्रहित किया गया है, इसके अंदर ये मंत्र है, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वशतो अवधासो अपरितास उद्भिदय देवानो यथा सदमिद वृद्धे अस नन प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबे। कल्याणकारी विचारों से मनुष्य का जीवन अग्रगामी बनता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन का विकास होता है। इसी का यहाँ पे चर्चा की गई है। उन्हें कहीं से बाधित नहीं किया जा सके, अपरितास यानी वे रुके नहीं, चलते रहें एवं वे अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले उद्भिद हों, प्रगति को न रोकने वाले तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। ये इस मंगलाचरण के अंदर कामना की गई है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ सूची पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। इस पाठ के अंदर शहरों के अंदर जो यातायात के संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, जो धुआं फैलता जा रहा है, जिसके अंदर मनुष्य जीवन बाधित हो रहा है, चारों तरफ शोरगुल है, पेड़ पौधों का कहीं नामो निशान नहीं है, हर तरफ शोर ही शोर, धुआं ही धुआं, गाड़ी मोटरें वाहन है, उसके अंदर कभी जीवन की कामना करता है और कभी आगे लिखता है। इस पाठ का परिचय है, आप देख रहे हैं पुस्तक के अंदर। ये जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा, हरिदत्त शर्मा जी की एक रचना है लसल लत्तिका, उससे ये पाठ संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए यह लो चक्कर तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। इसके सार संग्रह के अंदर पाठ परिचय के अंदर ये बताया गया है कि ये जो पहिया है, ये लोहे का चक्र है, ये गाड़ी मोटर का धुआं है, ये हमारे जीवन को मलिन कर रहा है, इस वायुमंडल को मलिन कर रहा है। तो हम कहीं इस महानगरीय जीवन से बाहर निकलकर एक सुंदर स्वच्छ गांव के भीतर जाएं, जहां हम नदियों का, निर्झर का, तालाबों का, झरनों का, वृक्षों के समूह का, बड़े बड़े लताओं के गुच्छों का, पक्षियों का, पशुओं का और इस प्रकृति के सुंदर नज़ारे का हम आनंद उठा पाएँ। पाठ प्रारंभ होता है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम अत्र, यहाँ दुर्वह हो गया है, कठिन हो गया है जीवन। प्रकृतिरेव शरणम, केवल प्रकृति ही शरण है, प्रकृति के अलावा हमारा भला करने वाला कोई नहीं है। शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को पवित्र करना चाहिए। शुचि है शुच धातु से
निर्मित शब्द है शुच यानी पवित्र करना। महानगर मध्य चलद अनिसम कालाया चक्रम, महानगरों के मध्य चलने वाले रात दिन, काल चक्र रात दिन चलने वाले गाड़ी मोटर। मन शोषित, मन को सुखाते हैं, मन को दुखी करते हैं। तनुपेशित, शरीर को पीसते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और ये सदा घूमते ही रहते हैं। दूरदान तई असनई अमुना शात नई व जन कृष्णम, इन्होंने अपने दुर्दांत दांतों के द्वारा मनुष्य के जीवन को ग्रस लिया है, डस लिया है। आगे चलते हैं। इनके अंदर निकलने वाले धुएं का यहाँ वर्णन किया गया है। कज्जल मलिनम धूमम, इन गाड़ी मोटरों के माध्यम से काजल की भांति धुआं निकलता रहता है। मुंचती सतशक्ति यानम, ये सैकड़ों यान है, सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, ये काला धुआं निकालते हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, और इन गाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं, लाइनें हैं दौड़ती हुई, वो ध्वनियाँ निकालती है, कर्कश ध्वनियाँ निकालती हैं। हॉर्न की आवाज़ के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। इसीलिए कई हॉस्पिटल्स के आगे, कई स्कूलों के आगे हॉर्न बजाना गाड़ी मोटरों का बैन होता है। यानानाम पंक्तियो ही अनंता कठिनम संस्मरणम, और इन यानों की पंक्तियों के द्वारा, इन गाड़ी मोटरों की लंबी लंबी लाइनों के द्वारा कठिन संस्मरण, ये हमारा जीवन भी कठिन हो गया है, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानव को प्रकृति की शरण में जाना ही पड़ेगा। तीसरा श्लोक है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल है वो दूषित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और न ही जो पानी है, हमारा जल है, जो हमारे शरीर को शक्ति, ऊर्जा, ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, न ही वो जल है निर्मल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम, जो हमारी वस्तु है खाने पीने की, वो कुत्सित हो गई है, मिलावटी हो गई है, उसके अंदर जहर मिल गया है। भक्ष्यम खाने वाली चीज़ों के अंदर, सैमलम धरातलम, और ये पृथ्वी भी मल सहित हो गई है, गंदी हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, हमें अब इस पर्यावरण का करणीयम करना चाहिए। बहिरंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, हमें इसका बहुत से शुद्धिकरण करना पड़ेगा। बहुत प्रयास करके विभिन्न प्रकार के जल की पवित्रता के द्वारा, पृथ्वी की पवित्रता के द्वारा, वायु की शुद्धिकरण के द्वारा इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। 4 नंबर का श्लोक है कंचित कालम नय माम आसमान नगरात बहुदूरम, कंचित कालम, कुछ समय के लिए नय ले चलें, कुछ समय के लिए हमें ले चलो। माम मुझको, माम शब्द है अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। माम मुझको, अस्माद आसमान, माम आसमान, नगरात दूरम, इस नगर से दूर, इस शहर से दूर। प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। ग्रामांते, गांव के अंदर, निर्जर, झरने, नदी, पयपूरम, पानी से भरपूर लबालब नदियों को मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे शात संचरणम, और कांतारे शब्द है ये जंगल का पर्यायवाची है। एकांते कांतारे, एकांत जंगल के अंदर मैं चाहता हूँ। क्षणमपि मे शात संचरणम, मैं कुछ समय के लिए घूमना चाहता हूँ। आगे कवि चाहता है कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया, मैं हरे भरे पेड़ पौधों की, तरु यानी वृक्ष, ललित लता नाम, और लताओं की माला को, रमणियों को, रमणीय माला को, जिसमें मेरा मन लगता हो, मन रमण करता हो, विचरण करता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। कुसुमावली, फूलों की पंक्तियाँ, समीर चालिता शान में वर्णिया, जो कि हवा के द्वारा इधर उधर हो रही हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ, वर्ण करना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और वायु के द्वारा हिलाए जाते हुए फूल चित्ताकर्षक एवं आम तथा नवमालिका का मनोरम मिलन मन को मोहित कर देता है। रसालम यानी आम, आम का नवमालिका के साथ जो इनकी बेलें आपस में मिल जाती है, पौधे मिल जाते हैं, वो मन को बड़ा ही आनंदित करती है। आगे कवि कहता है कि आई चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, अरे चलो बंधु,
कहाँ चलो, खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम। अब शहरों के अंदर तो इतनी बिल्डिंगें होती है, इतनी एसी की इतनी गर्म हवा होती है कि यहाँ के पक्षी तो ज़िंदा ही नहीं रह पाते। तो गाँवों के अंदर जहाँ वहाँ के लोग अपने जीवन के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन के बारे में भी सोचते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम। पक्षियों के समूह, उनके कुल कलरव गुंजित वंदेशम, जहाँ वो बोलते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, वहाँ पे मेरे को जाना है। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, जहाँ पे नगर के शोर से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया जाता हो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस का हरण न करे, अर्थात जीवन के सच्चे सुख का विनाश न कर पाए। ये जो चाक चिक्के जालम, ये जो गाड़ी मोटरों के पहिए हैं, नो कुर्याद जीवित सहरणम सूची पर्यावरणम, ये हमारे जीवन को नष्ट न करें, हमें पर्यावरण की ओर जाना ही होगा। आगे कवि कहता है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। पत्थर के नीचे ये पेड़ पौधे, ये लताएं, ये पिस गई हैं। पाषाणी सभ्यता, ये हमने कैसी सभ्यता को बुलाया है, कैसी सभ्यता का हमने यहाँ आह्वान किया है, हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, ये हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं दे सकती। तथाकथित आधुनिक पाषाणी सभ्यता को प्रकृति पर हावी न होने देना चाहता है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, कवि यहाँ प्रकृति की शरण में जा कर के आनंद लेना चाहता है, जीवन को जीना चाहता है। प्रदूषित महानगरीय वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, जहाँ उसे स्वच्छ वातावरण मिल सके। ये इस पाठ का मैंने प्रयास किया है इसका हिंदी अनुवाद करने का।